हेलो स्टूडेंट्स, आज हम समझने जा रहे हैं टॉर्क वर्सेस आर्मेचर करंट कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर डीसी क्यूमुलेटिव कंपाउंड मोटर। इससे पहले मैंने टॉर्क वर्सेस आर्मेचर करंट कैरेक्टरिस्टिक्स सीरीज और शंट मोटर के लिए बता दिया। थोड़ा बहुत इंट्रोडक्टरी उसी वीडियो में मैंने डीसी क्यूमुलेटिव कंपाउंड मोटर और डीसी डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर के लिए भी बताया था, पर यहाँ पर स्पेसिफिक एक्सप्लेनेशन मैं दे रही हूँ। तो यहाँ ड्रॉ किया हुआ है डीसी कंपाउंड मोटर क्यूमुलेटिव टाइप की, इसलिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि सीरीज फील्ड वाइंडिंग और शंट फील्ड वाइंडिंग से प्रोड्यूस फ्लक्स जो होगा दोनों एडिटिव फॉर्म में होगा, जो कि मैंने फाई इक्वल टू फाई एस एच प्लस फाई एस सी लिखा हुआ है। और मोटर जो कंसिडर कर रही हूँ वो लॉन्ग शंट कंपाउंड मोटर कंसिडर कर रही हूँ। जैसा कि पहले भी बता चुकी हूँ, लॉन्ग शंट कंपाउंड मोटर में इक्वेशंस को हैंडल करना आसान रहता है, पर वर्किंग में लॉन्ग शंट और शॉर्ट शंट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि किसी भी कैरेक्टरिस्टिक्स को अगर समझना है मोटर के लिए तो आपको फ्लक्स, स्पीड और टॉर्क को लेकर ही आप उनके एक्सप्रेशंस की मदद से ही आप कोई भी कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड आउट कर सकते हैं और समझ सकते हैं। तो फ्लक्स का सबसे पहला एक्सप्लेनेशन डीसी क्यूमुलेटिव कंपाउंड मोटर के लिए जैसा अभी बताया कि फ्लक्स जो है दोनों फील्ड वाइंडिंग का एडिटिव होगा, पर हमें ये समझ में आता है कि आर एस एच जो वाइंडिंग है शंट फील्ड वाइंडिंग वो वी टी के अक्रॉस है और वी टी हमेशा कांस्टेंट रहता है, इसलिए आर एस एच से बहने वाला आई एस एच करंट भी हमेशा कांस्टेंट रहेगा, जिसकी वजह से शंट फील्ड वाइंडिंग जो फ्लक्स प्रोड्यूस करती है फाई एस एच वो हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा, उसमें कोई वेरिएशन नहीं होगा। हाँ, सीरीज फील्ड वाइंडिंग जो है उसमें से बहने वाला करंट आए होगा, फिगर में भी आप देख सकते हैं क्योंकि सीरीज फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर वाइंडिंग के साथ सीरीज में है। तो आर्मेचर करंट अगर लोड की वजह से बदल रहा है तो सीरीज फील्ड वाइंडिंग से बहने वाला आई करंट भी बदल रहा है, इसलिए उसकी वजह से प्रोड्यूस फ्लक्स भी चेंज होगा। तो फाई एस सी वेरिएबल होगा, पर जब लो वैल्यूज होगी आई की तब कांस्टेंट के वन इंटू आई ये फ्लक्स सीरीज फील्ड वाइंडिंग का होगा। पर जैसे जैसे करंट की वैल्यू हाई हो जाएगी आर्मेचर करंट की, तो पोल्स जो होंगे वो सैचुरेट हो जाएंगे और उससे प्रोड्यूस होने वाला जो फ्लक्स होगा फाई एस सी वो कांस्टेंट हो जाएगा। मतलब सीरीज फील्ड वाइंडिंग की वजह से जो फ्लक्स का कंट्रीब्यूशन है फाई एस सी एट हाई आई वो कांस्टेंट हो जाएगा। तो इसलिए लो वैल्यूज ऑफ आई पे वेरिएबल हमें फ्लक्स मिल रहा है सीरीज फील्ड वाइंडिंग की वजह से, और हाई वैल्यू ऑफ आई पे हमें कांस्टेंट फ्लक्स मिल रहा है सीरीज फील्ड वाइंडिंग के लिए। तो ये हम जो भी कंक्लूजन है या ये जो इन्फरेंस है हम आगे यूज करेंगे टॉर्क वर्सेस आर्मेचर करंट कैरेक्टरिस्टिक्स अभी समझने में। टॉर्क का एक्सप्रेशन इन जनरल हमेशा क्या होता है, के इंटू फाई इंटू आई होता है। अब फाई की जगह मैं सब्सटीट्यूट कर सकती हूँ फाई एस सी प्लस फाई एस एच, तो हमारा एक्सप्रेशन के फाई एस एच प्लस फाई एस सी आई हो गया है। तो यहीं पर देखकर समझ में आ रहा है कि शंट डीसी मोटर का एक्सप्रेशन होता तो के फाई एस एच आई होता, पर यहाँ पर फ्लक्स जो है वो सीरीज फील्ड वाइंडिंग की वजह से बढ़ जा रहा है, तो टॉर्क नेचुरली जो है कंपाउंड जो है क्यूमुलेटिव टाइप की कंपाउंड डीसी सीरीज मोटर में हमेशा शंट से ज़्यादा ही फ्लक्स मिलेगा। और यहीं पर देखकर हमें समझ में आ रहा है कि टॉर्क जो प्रोड्यूस होगा कंपाउंड क्यूमुलेटिव कंपाउंड में वो शंट मोटर से ज़्यादा ही प्रोड्यूस होगा। और सिमिलरली सीरीज में तो खैर वही सेम पैटर्न रहेगा, पर शंट मोटर के कंपैरिजन में अगर डीसी कंपाउंड क्यूमुलेटिव कंपाउंड मोटर के टॉर्क को मैं अगर जज करूं तो क्यूमुलेटिव कंपाउंड का टॉर्क हमेशा ज़्यादा ही रहेगा। किसकी वजह से, सीरीज फ्लक्स की वजह से। तो अब अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ करें टॉर्क और आर्मेचर करंट के रिस्पेक्ट में, तो टॉर्क का जैसे एक्सप्रेशन मैंने बताया के फाई एस एच प्लस फाई एस सी ब्रैकेट में है टोटल फ्लक्स और आए, तो के फाई एस एच दोनों मिला के के टू कॉन्स्टेंट हो गया, के फाई एस सी की जगह के वन आई ए ले लिया, क्योंकि ऊपर आप देख सकते हैं फाई एस सी जो है के वन आई ए है, तो सेकेंड टर्म जो बनेगी टॉर्क की वो के इंटू के वन इंटू आई स्क्वायर होगी। तो यहीं से समझ में आता है कि एट लो वैल्यूज ऑफ आई कर्व का जो शेप होगा वो पैराबोला होगा, और एट हाई वैल्यूज ऑफ आई टॉर्क जो होगा वो के टू कॉन्स्टेंट तो फर्स्ट टर्म की होगी के इंटू फाई एस एच की वजह से, और सेकेंड टर्म जो होगी वो हाई वैल्यूज ऑफ आई पे फाई एस सी कॉन्स्टेंट हो जाता है, तो के फाई एस सी ये दोनों मिलके के थ्री बन गए और आई तो है
तो यहाँ पर कर्व हमें स्ट्रेट लाइन मिलेगा। तो आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ऊपर कंपाउंड मोटर का जो कर्व है वो मैंने स्ट्रेट लाइन बनाया है, उसके पहले मैंने पैराबोला बनाया है। पैराबोला कब तक, जब तक कि आए कि लो वैल्यूज है, और आगे स्ट्रेट लाइन जहाँ से जब बेंडिंग स्टार्ट हो जाती है, मतलब सैचुरेशन शुरू हो चुका है पोल्स का। तो अब यहाँ पर तीनों कर्व्स मैंने शंट का डीसी मोटर का, कंपाउंड डीसी मोटर का और सीरीज डीसी मोटर तीनों का मैंने टॉर्क वर्सेस आर्मेचर करंट कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ किया है जस्ट फॉर द कंपैरिजन पर्पस। और शंट से टॉर्क जो होगा क्यूमुलेटिव कंपाउंड का वो ज़्यादा ही होगा, और सीरीज का पहले कम होगा पर बाद में एक पॉइंट के बाद सीरीज का जो टॉर्क होगा वो बढ़ता चला जाएगा। तो इसलिए हम कंपैरिजन जो करके बता रहे हैं वो कंपाउंड क्यूमुलेटिव कंपाउंड का विथ रिस्पेक्ट टू शंट डीसी मोटर ही टॉर्क का कंपैरिजन मैं यहाँ पर बोल रही हूँ कि कंपाउंड का हमेशा टॉर्क शंट से ज़्यादा ही होगा। तो इस तरीके से हम टॉर्क वर्सेस आर्मेचर करंट कैरेक्टरिस्टिक्स समझ सकते हैं क्यूमुलेटिव कंपाउंड डीसी मोटर का। और ये ध्यान रखिए कि सीरीज फ्लक्स होने की वजह से क्यूमुलेटिव कंपाउंड मोटर का जो टॉर्क होता है वो शंट मोटर से हमेशा ज़्यादा होता है। तो उम्मीद है आपको आज का मेरा कंटेंट समझ में आया होगा। बहुत शॉर्ट कंटेंट मैं बता रही हूँ। नेक्स्ट वीडियो मेरा डीसी डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर पर होगा, टॉर्क वर्सेस आर्मेचर करंट कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए। और उसके बाद लास्टली मैं लूँगी स्पीड वर्सेस टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स कंपाउंड मोटर के लिए, मतलब क्यूमुलेटिव और डिफरेंशियल दोनों के लिए। तो प्लीज़ मेरे आज के वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे वीडियो से ज़्यादा फ़ायदा उठाने की कोशिश करिए अपने एग्जाम्स पर्पस से। थैंक यू।